कब होगा, दज्जाल कब निकलेगा, याजूज माजूज कब आएंगे, मुसलमान दुनिया पर हुकूमत कब करेगा, मुसलमानों का गलबा कब होगा, ये सारे सवालात हमारे होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं सवाल के जवाब में वही सवाल किया जाए जो अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि आपकी तैयारी क्या है, जैसा कि अल्लाह के नबी ने उन सहाबी से पूछा कि तुम क़यामत के बारे में तो सवाल करते हो, लेकिन ये बताओ क़यामत की तुमने तैयारी क्या की है। वो तो सहाबी हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत से फैज़ हासिल किया, तो जवाब भी बहुत उम्दा दिया। अल्लाह के नबी की खिदमत में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे अमाल तो कोई ख़ास है नहीं, मेरी ना नमाज है, ना रोज़े हैं, ना हज ज़कात, मेरे कोई ख़ास अमल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है। वो क्या है? वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे और अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, कि मुझे अल्लाह से और आपसे बहुत मोहब्बत है, ये मेरे पास एक अमल है, ये अमल मेरे पास बड़ा मजबूत है कि मुझे आपसे भी और अल्लाह से भी बेपनाह मोहब्बत है। तो इस सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी ने यह जुमला इरशाद फरमाया कि अल मरउ मा मन अहब्बा, कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत में उसी के साथ होगा। अब हजरत अनस का कौल सुने आप, वो फरमाते हैं कि जब ये जुमला रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से निकला तो हम तमाम सहाबा इतना खुश कभी नहीं हुए 23 साल अरसे में जितना आज के दिन खुश थे। क्यों? सहाबा क्यों ना खुश हो? क्योंकि सहाबा के सामने तो एक ऐसी बात आ गई कि जिसके वो मुस्तहिक हैं। सहाबा से ज्यादा बताइए कोई अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर सकता है? हर सहाबी अल्लाह के नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और उस वक्त उसके जवाब में अल्लाह के नबी की तरफ से जुमला आ जाए कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत में उसी के साथ होगे, तो सहाबा के चेहरे तो खिलने ही थे। क्यों? अल्लाह के नबी की ज़बान अक़दस से कोई बात निकले, आप जो सहाबा की जमात है ये पूरा 100% अपना एफर्ट देने के लिए उस बात को पूरा करने के लिए तैयार रहा करते थे कि 100% अपना देते थे। हर बात को, सर्दी हो या गर्मी हो, खा मौसम किसी भी तरीके का हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज जरूरी है, तो तमाम सहाबा के लिए नमाज जरूरी है। फिर वो चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, किसी तरह का कोई मौसम हो, कोई चीज उनके लिए माने या रुकावट नहीं होती थी कि जिस चीज की भी अल्लाह के नबी ने उन्हें तालीम दी उन्होंने उस पर 100% अमल किया, तो इसलिए उनके चेहरे तो उस दिन खुश होने ही थे। इसीलिए हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 23 साल अरसे में इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी आज के दिन हुई, तमाम लोग खुश हो गए। उसके बाद फिर बात आती है कि कुछ चीजें इंसान को तबान पसंद होती हैं, कुछ चीजें अक्लन पसंद होती हैं, तो अल्लाह के नबी से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो उसका तो नतीजा आपने भी सुना ही है, हदीस में आया कि कल क़यामत में उसी के साथ होंगे। लेकिन हमें यह देखना चाहिए हमारी मोहब्बत किन लोगों के साथ है। फिर बहरहाल दो चीजें और भी हैं कि इंसान एक तो तबान कुछ चीजों को पसंद करता है, कुछ चीजों को अक्लन पसंद करता है। गर्मी का अगर मौसम हो तो आदमी ठंडी चीजों को पसंद करता है, लेकिन अगर उसी गर्मी के मौसम में रमजानुल मुबारक आ जाए और उसके ऊपर रोजे फर्ज हो जाएं तो अकल तो उसे कहेगी कि खाना खा ले, लेकिन उसकी तबन जो तबीयत उसकी करेगी वो तो उसकी तबीयत तो ये चाहेगी कि ठंडा पानी पी ले, लेकिन अकल उसको मना करेगी। अकल उसको इस बात की इजाजत नहीं देगी कि तुम ठंडा पानी पियो, क्योंकि अकल उसे कहेगी कि नहीं तुम्हारा रोजा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ चीजें तबान बहुत पसंद थी, और वो तबान क्या चीजें पसंद थी? वो तबान जो चीजें पसंद थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, कि तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 चीजें पसंद है, अत्तिब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, के नंबर 1 खुशबू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशबू बेपनाह पसंद थी। आप देखें कि आपके जिस्म अतहर से सरापा खुशबू फूटती थी, आपके जिस्म अतहर से खुशबू निकला करती थी। आपका पसीना ये खुद लोगों को मुअत्तर कर दिया करता था। अल्लाह के नबी के जिस्म अतहर की खुशबू की अलामत और खुशबू का अंदाजा आप इस बात से लगाएंगे कि आप जिस रास्ते से गुजरते सहाबा को पता चल जाया करता था कि अल्लाह के नबी इस रास्ते से गुजरे हैं। इतनी खुशबू आपके जिस्म अतहर से आया करती थी। उसके बावजूद भी आप खुशबू पसंद फरमा रहे हैं, और आपका जो पसीना था इस पसीने से खुशबू आया करती थी। हमारे पसीनों से तो बदबू आती है, अल्लाह के नबी के पसीने से खुशबू आती थी। और इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि जो नई नवेली दुल्हन बनती थी, अम्मा आयशा कहती हैं कि आपको जब पसीना आता तो आपका पसीना आपके जिस्म अतहर से हटाकर
हम उसको शीशी के अंदर महफूज कर लिया करते थे, और नई नवेली दुल्हन वो खुशबू इस्तेमाल किया करती थी बतौर खुशबू के अल्लाह के नबी के पसीने को। तो आपके जिस्म से खुशबू आती, आपके पसीने से खुशबू आती, उसके बावजूद भी आप फरमा रहे हैं कि मुझे खुशबू बेहद पसंद है, यानी कि आप अलग से खुशबू लगाया करते थे। तो ये अब हम देखें कि हमारे जिस्मों का क्या हाल है। बाज दफा ये होता है कि आदमी के जिस्म से बदबू भी आती है, और मैंने ये बात पहले भी अर्ज की, हम मस्जिद में भी आते हैं, बहुत सी जगहों पर जाते हैं, जब दुनियावी महफिलों में जाते हैं तो हम बहुत संवरते हैं, साफ सुथरे होकर जाते हैं, लेकिन मस्जिद में इस चीज का हम ख्याल नहीं करते, जबकि अल्लाह के नबी को खुशबू पसंद है। दूसरी चीज ये, हमारे साथ फरिश्ते भी हैं दो, दाएं और बाएं, तो हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए, अपने जिस्म को साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरी चीज जो हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाई मुझे पसंद है, वो है अन्निसा, औरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे औरत बहुत पसंद है। ये जुमला आजकल जब बोला जाए तो कान खड़े हो जाते हैं, अकल में बात आती नहीं, लोग ये समझते हैं अल्लाह के नबी ने क्या बात कह दी कि औरत पसंद है, क्योंकि हमारी जहनियत, हमारा जो मिजाज है पूरा, हमारी जो नशोनुमा है, ये पूरी की पूरी सोशल मीडिया से परवान चढ़ती है। हमारे जहन के अंदर गलाजतें हैं, गंदगियां हैं, इसी वजह से हम अल्लाह के नबी की इस बात तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमें ये बात ये लगती है कि ये बात कैसे कह दी अल्लाह के नबी ने, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमाया। अब आप इसका बैकग्राउंड देखें, क्या आपने कहा कि अन्निसा, कि मुझे औरत बहुत पसंद है, क्या बैकग्राउंड है इसका? आपने ये जुमला उस दौर में फरमाया कि जब मुशरिकीन मक्का के यहाँ या किसी के घर के अंदर औरत पैदा होती, बच्ची पैदा होती, तो वो उसके लिए, तो वो उस बच्ची को अपने लिए मायूब समझा करता था, ऐब समझा करता था, उसको शर्म आया करती थी कि मेरे घर में बच्ची कैसे पैदा हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दौर में बात फरमाई कि जब लोग औरतों को उनका हक नहीं दिया करते थे, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती किया करते थे, जबर के साथ उनके साथ काम किया करते थे, हत्ता कि औरत को अपने पांव की जूतियां समझते थे लोग, औरत का माशरे के अंदर कोई मकाम नहीं था। उस दौर में अल्लाह के नबी ने जुमला इरशाद फरमाया। और फिर इसको आप देखें कि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि जो औरत नबी के निकाह के अंदर आ गई वो तमाम मुसलमानों की मां हो गई। जो औरत नबी के निकाह में आएगी वो तमाम मुसलमानों की मां हो जाएगी। तो इसलिए नबी तमाम इंसानों के बाप हो गए। तो बाप को एक बेटी से क्या मोहब्बत होती है, उस पैमाने पर आप अल्लाह के नबी के इस जुमले को रखेंगे तो आपके जहनों को अंदर कोई खलजान, कोई इश्काल पैदा नहीं होगा, आपका जहन साफ हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी को इस तरीके से मोहब्बत थी। उस दौर में आपने फरमाया कि जो आदमी बेटी की परवरिश करेगा और उसका निकाह करेगा, वो कल कयामत में ऐसे होगा जैसे मेरी ये दो उंगलियां, यानी अपनी माहियत आपने दी है। इसलिए फरमाया कि मुझे औरत पसंद है, कि अगर अपनी बेटी का निकाह कर दे तो ये जैसे दो उंगलियां हैं जन्नत में, वो मेरे साथ ऐसे होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके यहाँ 3 बेटियां हैं और वो उनकी परवरिश कर दे तो उसके लिए जन्नत है। यानी कि बेटियों की परवरिश और उनका निकाह ये इंसान को जन्नत तक पहुंचा देगा। तीसरी एक और रिवायत अम्मा आयशा, वो कहती हैं अगर किसी इंसान के यहाँ बेटियां हैं और वो उन बेटियों की वजह से परेशानी के अंदर मुब्तला है, उसके ऊपर मुसीबतें हैं, उस पर वो सब्र करता है, तो इसका ये सब्र करना, ये बेटियां इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। ये बातें फरमाई अल्लाह के नबी ने उस दौर के अंदर जब लोग औरत को मनहूस समझा करते थे, औरत का तज़किरा नहीं किया करते थे। ये इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे औरत पसंद है। ये बैकग्राउंड है इस हदीस का, हमारे जहनों वाली बात नहीं है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने क्या फरमाई? तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, के अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आंखों की ठंडक को नमाज के अंदर रख दिया, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी ने तीसरी बात फरमाई। एक मरतबा आप सफर पर थे, अल्लाह के नबी सफर पर थे, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। हजरत बिलाल दोपहर का वक्त था, खड़े होने के लिए, अजान देने के लिए खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया कि बिलाल जरा रुक जाओ, अभी ठहर जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद खड़े हुए, फिर आपने फरमाया भी ठहर जाओ, जोहर का वक्त है, ठंडा होने दो मौसम। यानी कि तेज धूप के वक्त,
تیز دوپہر میں جب تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے اس وقت میں آپ نے منع فرمایا، یعنی کہ جب موسم ذرا سورج ڈھل جائے، گرمی ذرا کم ہو جائے، آپ اس وقت میں ظہر پڑھیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہاں بھی بعض دیہاتوں کے اندر 3 بجے ظہر کی نماز ہوا کرتی تھی، اب تو 1 بجے، اب تو لوگ جلدی کو پسند کرتے ہیں کہ اول وقت میں ہو جائے بس کسی طریقے سے۔ تو پہلے ظہر کو 3 بجے پڑھا جاتا تھا، وہ اس کا مطلب یہی تھا کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے موسم پھر ظہر کو پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بلال اذان دیتے ہیں تو فرماتے ہمارے لیے راحت کا پیغام دو، یعنی سکون کا پیغام دو۔ اذان کو آپ نے اپنے لیے راحت اور سکون کا پیغام فرمایا کہ بلال جب اذان دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے راحت اور سکون کا پیغام ہے۔ آج ہمارے لیے اذان دی جاتی ہے تو ہمارے لیے کیا ہے یہ پیغام؟ اگر اذان بند ہو جائے پھر تو سب بات کریں گے، لیکن 5 وقتہ اذان ہو رہی ہے تو اب بتائیے اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ مسجدیں جو کی تو خالی ہیں، مسجدوں کے میناروں سے صرف اذان کی آواز سننا پسند کرتے ہیں، لیکن اذان کے بعد مسجد آنا یہ پسند نہیں کرتے۔ یہ ہماری طبیعت کے خلاف بات ہو جائے گی پھر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، عورت اور نماز۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہماری معیت ہو جائے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت میں جس سے دنیا کے اندر محبت کرے گا۔ تو رسول نے جن چیزوں سے پیار کیا ہے وہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر اپناؤ، جو چیزیں اللہ کے نبی نے کی ہیں ان کو کرو۔ اگر ہمارے ساتھی وہ ہیں جو دین سے دور ہیں، جن کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں، معاشرہ اور سماج جنہیں اچھا نہیں سمجھتا، اگر ہمارے ایسے دوست ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کل قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنا تعلق، اپنی محبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ کرو، کیونکہ اب نبی تو آنے والے نہیں ہیں، تو نبی کے جو وارث ہیں، جو اللہ کے ولی محبوب بندے ہیں، ان سے محبت کرو۔ اگر ان سے محبت کرو گے تو کل قیامت میں تمہارا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو انہی کے ساتھ کل قیامت میں اٹھو گے۔ یہ فیصلہ ہم اور آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی سنتوں کو اپنائیں، آپ کے لائے ہوئے دین کی اطاعت کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ